गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज चलिए देखते हैं 21 मार्च 2025 की एनर्जी क्या रहने वाली है। करंट एनर्जी चेक करूंगी, डीएमडीएफ दोनों ही चेक करूंगी। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिएगा। चलिए पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ क्या है। लीजिए, पहला कार्ड मुझे मिला लवर्स का। वाह, क्या बात है। तो काफी एक्साइटेड हो अपने रिश्ते को लेकर। किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी के फोन कॉल का इंतजार कर रहे हो बहुत बेसब्री से। ओके, किसी के आने का वेट, यहाँ वेटिंग दिखा है बहुत ज़्यादा। आप किसी रिश्ते में अपने आप को खोया हुआ, डूबा हुआ फील कर रहे हो। और यहाँ दोनों तरफ से चीज़ें हैं समान रूप से, बराबर बराबर में, इक्वल गिव एंड टेक में हो आप। इसके अलावा कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अपने ब्यूटी को इन्हांस कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे, अपने बालों का केयर करेंगे, अपने स्किन केयर करेंगे। ठीक है, डेली रूटीन को फॉलो करेंगे। इसके अलावा अलग से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि अपने लिए वो और क्या अधिक कर सकते हैं। अपने कपड़ों का, अपने फैशन का, सब चीज़ पर उनकी पैनी नज़र है कि कहीं कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। जरा सा भी कुछ भी आपको ये पसंद नहीं है कि आपके जो ड्रेस है, पहनावा है, उसमें कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हो जाए या थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए। आपको एकदम बिल्कुल परफेक्शन चाहिए कि बिल्कुल मेरा जो ऐसा बाहरी लुक मेरा ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग एक बार में आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसी आप ब्यूटी बढ़ाना चाहते हो, आप अपने ब्यूटी पर फोकस हो रहे हो। इसके अलावा आप अपने कपड़ों पर भी ध्यान दे रहे हो। इसके अलावा मनी पे भी आपका ध्यान है। आप चाहते हो कि मनी आए आपकी लाइफ में, भर भर के आए मनी, और मनी आएगा भी। ठीक, तो यहाँ पर आज के दिन में मनी की तरफ भी आपका फोकस है। जो भी जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, अगर कहीं लगाया है, या फिर आपका मन होगा कि चलो इतने पैसे घर में जमा कर लिए, अब चलो इसको बैंक में रख देते हैं, इसको फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरीके की आपकी सोच रहने वाली है। इसके अलावा आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें ना क्लियर हो रही हैं आपके माइंड में। ना कुछ चीज़ को ऐसा हो सकता है जहाँ पर भी आप स्टक थे, आपको लग रहा था कि बहुत लंबे समय से वेट कर लिया, अब इसमें कुछ हो नहीं रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है, तो आपको ऐसा लगा कि चलो अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के दिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही मुझे लग रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी फोकस कर रहे हो। ठीक, जो भी आप करो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है तो सॉन्ग भी सुन सकते हो। आपको मंदिर जाने की इच्छा कर रही है तो आप मंदिर भी जा सकते हो। आपको भगवान के आगे मत्था टेकने का, घंटों पूजा करने का, अगरबत्ती जाने का मन है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर कोई व्रत त्योहार भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं ना, शुक्रवार के दिन भी करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक, तो यहाँ पर आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो रहे हो, फिजिकली भी प्रिपेयर्ड हो रहे हो। किसी रिश्ते में आप अपना पूरा सहयोग देना चाहते हो कि मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगला इंसान भले दगाबाज निकल जाए, अगला इंसान भले ही अपने में कोई कमी छोड़ दे तो छोड़, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहे, मैं इस रिश्ते में पूरी तरीके से लॉयल रहूंगी, मैं इस रिश्ते में अपना 100% दूंगी। और आप दे रहे हो, आप दे रहे हो। ठीक, तो ये है आपकी एनर्जी। और आपके पर्सन की मैं देखती हूँ क्या है। पर्सन की बताएं यूनिवर्स, पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लीजिए, यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किन्हीं लोग फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पर फ़ोन कॉल मुझे दिख रहा है, आ रहा है। ओके, और वापस भी आ रहे हैं आपसे बातचीत करने, दोबारा
बात मतलब बात कि हाँ भाई मुझे मिलने जाना है अपने पर्सन से, तो यहाँ आपके पर्सन वापसी कर रहे हैं। दूसरा है किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी बात को लेके हो सकता है कि आपसे नाराज हो, गुस्सा हो। आप नाराजगी नहीं दिखाना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन थोड़े थोड़े नाराज मुझे दिख रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर, किसी बात को लेकर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बाकी चीज़ें ठीक है। आपसे बात करें तो आप हाँ 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 करना बस। और यहाँ पर आप उनके साथ उलझना मत, जो कह दे उसमें हाँ करना, ठीक। करना आप अपनी मनमानी, लेकिन वो जो कह दे उसमें आप हाँ हाँ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है ऐसी। आप लोग को एनर्जी देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप पहले से अलर्ट हो जाओ, ठीक है। मैं बीच बीच में बता रही हूँ ना कि कुछ कुछ अलग से वीडियो डालूंगी, लेकिन करंट एनर्जी मैं हमेशा ही दूंगी। बीच में मेरी करंट एनर्जी छूट गई थी, बट अब रेगुलर करंट एनर्जी आएगी। अगेन यहाँ भी लवर्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन भी जो है ना इस रिश्ते में अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो आप ही किए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। वो भी इस रिश्ते में अपना उतना ही एफर्ट डाल रहे हैं, ओके। यहाँ पर आपकी पर्सन की तरफ से आया है, यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। यहाँ पर आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि जैसे कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। आप बहुत अलग तरह से चीज़ों को देखते हो, अलग तरह से आप चीज़ों को सोचते हो, अलग तरह से चीज़ों को आप समझने की कोशिश करते हो। मतलब जैसे नॉर्मल लोग समझते हैं ना चीज़ों को, मतलब ऐसे कि मीनिंग जो भी निकालते हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज़ का जो मीनिंग वो निकालते हैं ना, आप उससे अलग निकालते हो। आप उस चीज़ के डेप्थ में जाते हो, बिल्कुल डीप में आपको जाना पसंद है। आप जिसे कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, जड़ को खुदाई करके निकालना, कि देखना कि इसके जड़ में क्या है, मूल में क्या है। तो वही आप इंसान हो। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा अपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो और बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों में जाना पसंद करते हो। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया है हर्मिट का कार्ड, ठीक। तो आपके पर्सन का कहीं ना कहीं मुझे ईगो दिख रहा है कि ईगो उनका डाउन हुआ है पहले जैसे अब नहीं रहे, ठीक। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे आपने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाई, जैसे जैसे आप जर्नी में आगे की तरफ जाते जा रहे हो, आपके पर्सन भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उनके भी नज़रिए में बहुत सारा चेंज आ रहा है। उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आपको लगता हो कि सिर्फ मुझे ही समझ में आता, ऐसा नहीं, आपके पर्सन को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो जब उनको चीज़ें समझ में आती है ना, तो उनको जैसे कि देखो भाई, मेल है ना, मेल जब रियलाइज करते हैं ना तो उनका ईगो टूटता है, वो अलग तरीके का होता है। फीमेल जो होती है ना, मतलब मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रही हूँ, मेल फीमेल की बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बस आप एनर्जी ही लेना। तो अगर फेमिनिन एनर्जी जो है ना, अगर वो उनका किसी भी तरीके से, तो वो शांत हो जाती हैं। उनका ईगो ब्रेक होता है या मतलब रियलाइजेशन दोनों में होता है। लेकिन अगर कोई फीमेल में रियलाइजेशन होता है ना, तो फीमेल क्या करती है कि मतलब फिर वही एनर्जी की बात मैं बता रही हूँ कि फेमिनिन एनर्जी, तो वो क्या करती है ना कि शांत हो जाती है, साइलेंट में चली जाती है। और रियलाइजेशन हो गया, अब उस पर किसी भी तरीके का टीका टिप्पणी नहीं, किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं, आर्गूमेंट नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल शांत हो जाना पसंद करती है। उनको अंदर से अंदर चीज़ें तोड़ती हैं, बुरा लगता है, और वो बस इस टॉपिक को क्लोज कर देना चाहती, इस टॉपिक से बात नहीं करना चाहती। ऐसा होता है फीमेल फेमिनिन एनर्जी के साथ। लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो उनका ईगो ब्रेक होता है ना, तो वो आपकी तरफ लौटते हैं, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका ईगो जो है वो ब्रेक हुआ है, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे, ये भी है उनकी खासियत, ठीक।
और यहाँ पर है पेज ऑफ बैंड की एनर्जी। भाई यहाँ पर पेज ऑफ बैंड की एनर्जी है, विचार कर रहे हैं, फिर से एक बार सोच रहे हैं, एक बार फिर से चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, एक बार पुरानी यादों में जा करके एक बार फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते की शुरुआत में जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता पहले कैसा था, अब कैसा है। इसके अलावा कुछ कुछ लोगों के ना पर्सन की हीलिंग यहाँ चल रही है। हीलिंग मतलब कि वो खुद को तैयार करते हैं, खुद को रेडी करते हैं, और जो भी उनके ब्लड से रिलेटेड रिश्ते होते हैं या उनके सोच जो होती है, कंडीशनिंग जो होती है ना, उस पे वो काम करते हैं। धीरे धीरे उन चीज़ों को वो भी छोड़ना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से उनकी भी अवेकनिंग होती है और धीरे धीरे ये जर्नी आगे की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन, आज की मैं बता रही हूँ ना, तो आपके पर्सन का ईगो ब्रेक किया है, आपने ब्रेक किया है, या जैसे भी हुआ है, सेपरेशन की वजह से हुआ है, जैसे भी हुआ है, आप स्टैंड लोगे तो उनका ईगो ब्रेक होगा ही होगा, है ना। तो ये चीज़ें हुई हैं। साथ के साथ जिन लोगों का पर्सन के साथ अगर बातचीत है, कांटेक्ट में हो आप लोग, तो थोड़ा संभल के बात करना। थोड़े थोड़े गुस्से में है वो, तो गुस्सा उनका शांत हो जाए बस, ऐसा तो थोड़ा समझ समझ के फूंक फूंक के थोड़ा कदम उठाना। बाकी बात जो लोग वेटिंग में हैं कि आए नहीं आए नहीं आए, तो आ रहे हैं भाई, फ़ोन कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। ओके, तो ये हो गई आपके पर्सन की भी एनर्जी। अब मैं एक आपके लिए यहाँ पर एंजलिक गाइडेंस लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को? चलिए, हो गया, अब देखते थे। यहाँ पर एक कार्ड आ चुका है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके गार्डियन एंजल हैं ये, और ये कह रहे हैं ना कि लव योरसेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प। यहाँ कहा जा रहा है ना कि अपने आप से प्यार कीजिए, बिना कोई मतलब का, आप बिना कोई रीज़न का। आप ये मत सोचिए कि मैं क्यों तैयार हूँ, मैं क्यों प्यार करूँ, मैं क्यों अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं क्यों एक्सरसाइज करूँ, मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों यूँ करूँ। क्यों का जवाब मत ढूंढिए, बस आप खुश रहिए। आपको खुश रहने का अधिकार है। आपके गार्जियन एंजल बोल रहे हैं कि आप प्यार के हकदार हो, आप खुश रहने के हकदार हो। आपको खुश रहना चाहिए बिना किसी कारण के भी। ओके, तो आज की रीडिंग इतना ही, मिलते हैं। और हाँ, टैरो रीडिंग के बारे में मैंने बोला था ना, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जा कर के आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि टैरो रीडिंग सीखने के बाद इसका क्या करेंगे, तो इसका उपयोग है भाई। आप अपने टैलेंट का उपयोग कर सकते हो, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, तो उसका चिंता आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा सा समर्पण चाहिए, और एक टैरो डेक चाहिए जो कि आप लोग ले सकते हो अमेज़ॉन से, कहीं भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, और हफ्ते के 2 दिन आपको सिखाए जाएंगे, बाकी दिन आपको रिवीजन करना है। और जिन लोगों ने मुझसे रीडिंग सीखी है, मुझसे टैरो कार्ड सीखा है, वो उनको मतलब प्रोवाइड किया जाएगा प्लेटफॉर्म।
ठीक। तो चिंता करने की बिल्कुल बिल्कुल भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अपने काम पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच।